तुम्हारे पति को बोलो, कभी तो सबके साथ खाना खाने आ जाए। वो पार्टी में गए हैं। अरे आज का छोड़ो, हमेशा का यही है, कभी खाना खाने नहीं आता। डैडा, मैंने ना वो थैंक यू स्पोर्ट्स बाइक्स देखी है मैंने। अब खाना खाते समय इस बात पर चर्चा नहीं चाहिए प्लीज। अरे नेत्रा आओ, तुम भी खाना खाने बैठो। नहीं अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे हमारे साथ खाना खाने बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। नहीं सच में नहीं, इससे अच्छा दीदी आप बैठ जाइए, मैं परोसने में मदद करती हूँ। नहीं अभी बैठो। फाल्गुनी, उसे भी एक प्लेट दो। बस नेत्रा शर्माओ मत, शुरू करो और पेट भर के खाना। वाह, आपकी ये बात सच में बहुत पसंद है मुझे। मतलब जो इंसान घर का नहीं है उसे भी घर के लोगों के जैसे रखना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? खाओ ना। अद्वैत की फिक्र मत करो, अद्वैत ने खाना खा लिया है। दवाइयाँ लेने के लिए कहा है उसे, वो ले लेगा और सो जाएगा। मैं रुकने वाली हूँ उसके कमरे में आज। तुम किस लिए? नेत्रा, तुम अद्वैत से दूर मत जाना। नहीं मतलब वो नर्स है ना, रात में अद्वैत को कुछ दर्द हुआ तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए कहा। ये भी अद्वैत की रूम में होगी तो वो। शेखर, लेकिन वो कैसे रुकेगी? अरे रूपाली, ये नर्स है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो तुम उसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं साहब, मुझे बुरा नहीं लगा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? माँ बाबा की याद आ रही है इसलिए। नेत्रा, मैं समझता हूँ तुम बस मेरी बात का मान रखने के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हो, और मेरे घर वाले स्पेशली अद्वैत तुमसे इस तरह का बर्ताव कर रहा है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सबको डांट दिया है। साहब, मुझे सच में कोई शिकायत नहीं है, और इसमें अद्वैत साहब की सच में कोई गलती नहीं है। उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। ठीक है, उसे पसंद नहीं है, लेकिन हम ये सब उसके भले के लिए कर रहे हैं। वो समझता क्यों नहीं है? देखो नेत्रा, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। साहब, मुझे सच में बुरा नहीं लगा है। पहली बार किसी ने मेरे साथ मजाक किया, मैं डर गई। नेत्रा, तुमने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैं जानता हूं आज तक तुमने बहुत कुछ सहा, झेला है। तुम्हें लोगों ने क्या नहीं कहा, तुमने सब कुछ चुपचाप सह लिया। मेरी एक बात मानोगी? मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तो सुनो, माफ कर दो उन्हें, और हो सके तो ये सब भूलने की कोशिश करो। अरे वो तो तुम्हारी अहमियत ही नहीं जानते। मेरा भी दुर्भाग्य तुम्हारे जैसा ही है। एक पिता का दुर्भाग्य। अद्वैत की जान को खतरा घर के इंसान से है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है, और मैं अद्वैत को यह भी नहीं बता सकता कि ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम उसकी जिंदगी का रक्षा कवच हो, ये बात वो नहीं जानता, और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है।
नेत्रा, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है तुम जानती हो? अरे उसे पता ही नहीं है कि तुम उसके साथ यहाँ क्यों हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी कीमत उसे समझ में आएगी और तुम उसके लिए वरदान हो, जब पता चलेगा तो उसी दिन तुमसे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करेगा। मैं जानता हूं मेरा अद्वैत वैसा नहीं है। तुम जानती हो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे बिना बताए बिना पूछे मैं तुम्हें घर ले आया। उसने जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साहब आप मत माफी मांगिए। नेत्रा, सवाल यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी का है। इन सब की आदत नहीं है ना तुम्हें, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन साहब मैंने अपनी जिंदगी यहाँ नए से शुरू की है, इसीलिए जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी है तो नए आदतों की आदत भी तो डालनी पड़ेगी ना। अच्छा, तुम अब एक नई बात की भी आदत डाल लो। कौन सी? ये फोन तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं क्या? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारी बात करवाऊंगा। इस फोन से बात कर सकती हूँ उनसे। साहब लेकिन कुछ नहीं। मैंने इसमें तुम्हारे दादाजी का नंबर सेव कर दिया है। जब भी उनसे बात करने का मन करे कर लो। चलो ले लो फोन प्लीज। चलाना तो आता है ना? हाँ, आता है थोड़ा बहुत। थैंक यू साहब। ठीक है।